Hello, people, welcome back again to this beautiful channel of biology. Yes, and yes, let's get started. तो वी गेट completed. हम लोगों ने कितना कुछ कंप्लीट कर लिया है अभी तक में. हम लोगों ने 4 वो मेन फीचर्स की बात कर ली थी लास्ट लेक्चर तक, जहाँ हम लोगों ने ये देखा था कि कौन से मतलब हम किस तरीके से लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर सकते हैं कि भाई कौन लिविंग है और कौन नॉन लिविंग है. डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है. 4 मेन फीचर्स की हम लोगों ने बात की थी: ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन एंड कॉन्शियसनेस. और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने वो चीज़ें समझी थी. तो आज वो एक पूरा अलग पार्ट था इस चैप्टर का. अब एक अलग पार्ट हम आज की वीडियो से शुरू करने जा रहे हैं. हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर लिविंग वर्ल्ड की डाइवर्सिटी के बारे में. वी विल टॉक अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड. सबसे पहले तो हमको ये मतलब ही समझना है, डाइवर्सिटी का मतलब होता क्या है. डाइवर्सिटी का मतलब होता है एक तरीके से नंबर ऑफ स्पीशीज़ इस इकोसिस्टम में है. दैट नंबर ऑफ स्पीशीज़ वो है क्या, दैट इज़ नथिंग बट अ डाइवर्सिटी, है ना. एक अलग ही डाइवर्सिटी बनी हुई है. स्नेक्स की बहुत सारी अलग स्पीशीज़ है, बर्ड्स की बहुत सारी अलग स्पीशीज़ है, मैमल्स आर डिफरेंट, एम्फीबियंस आर डिफरेंट, रेप्टाइल्स आर डिफरेंट. तो ये क्या, ये एक स्पीशीज़ है, राइट. एक तरीके से हम लोगों ने हमारी पूरी डाइवर्सिटी बना रखी है ना. सो मेन जो डाइवर्सिटी का मीनिंग होता है वो हम लोगों ने समझ लिया. बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है. सो अगेन बायो मीन्स वॉट, लिविंग. तो यू कैन से दैट नंबर और टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ. कितने नंबर और कितने टाइप के अलग अलग जीव जंतु जो हमें इस धरती पे देखने मिल रहे हैं वो क्या है, वो डाइवर्सिटी है ना. वो बायोडाइवर्सिटी है, वी कैन से वो बायोडाइवर्सिटी है. सो क्लियर हो गया आप लोगों को बायोडाइवर्सिटी का. अगर डेफिनेशन आता भी है तो आप लोग लिख सकते हैं कि व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी इज नथिंग बट द नंबर और टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच इज प्रेजेंट ऑन दिस ग्लोब, विच इज प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ. ठीक है, जिनके पास डिफरेंट मॉर्फोलॉजी होगी, डिफरेंट एनाटॉमी होगी, उनका डिफरेंट कलर होगा, उनका डिफरेंट साइज होगा, उनका डिफरेंट हैबिटेट होगा. सर मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है. मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर या हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो होता है. हमारे कान है, हमारी आँख है, नाक है, लिप्स, ओके, देन आर हेयर, देन नेक, देन शोल्डर्स. ये सब क्या है, दिस इज़ द मॉर्फोलॉजी, दिस इज़ द मॉर्फोलॉजी. बाहर से हम लोगों का स्ट्रक्चर कैसा है, बाहर से हम लोग कैसे दिख रहे हैं, ये क्या डिफाइन कर रहा है, मॉर्फोलॉजी. साइज एंड कलर. सिमिलरली एनाटॉमी, एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर. ओके, इंटरनल स्ट्रक्चर वी हैव ये ओरल कैविटी है, फिर फेरिंग्स होता है, लैरिंग्स होता है, फिर हमारे पास वेंट पाइप आता है या फूड पाइप आता है, फिर वो फूड पाइप जो है हमारे स्टमक में जाता है, फिर स्टमक से इंटेस्टाइन आता है, इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम. ये क्या है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है. तो इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया, इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब हो गया एनाटमी. ओके, हैबिटेट्स का मतलब क्या होता है, हैबिटेट्स का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ एनिमल्स रहते हैं. जैसे कि पोलर बियर्स, वो ठंडी जगह पे रहेंगे. जैसे कि एलिफेंट जैसी स्पीशीज़ हो गई, वो एक टेम्परेट क्लाइमेट में रहेंगे. एक ऐसा क्लाइमेट जो बहुत ज़्यादा हॉट भी ना हो, बहुत ज़्यादा कोल्ड भी ना हो, है ना. जो फिशेस की जो पाइसेस होते हैं, जो फिशेस रहती है वो जो है दरिया में रहेगी, पानी में रहेगी, है ना. सिमिलरली जो बहुत सारे ऐसे माइक्रोबैक्टीरियाज होते हैं जो बहुत गर्म पानी में रह सकते हैं, या ऐसे माइक्रोबैक्टीरियाज होते हैं जो आइस में, बर्फ़ में भी रहते हैं, इतने कोल्ड एरिया में रहते हैं. तो सबके अलग अलग जो है हैबिटेट्स है ना. तो इस अलग अलग चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज़ नथिंग बट द डाइवर्सिटी. लेट्स बिगिन विद द डाइवर्सिटी. अब द नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो है हमारे पास, कितनी नंबर ऑफ स्पीशीज़ है. अब व्हाट इज़ द स्पीशीज़. स्पीशीज़ इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, है ना. ग्रुप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जैसे कि वी आर द ह्यूमंस. अब देखो हम जो ह्यूमंस हैं वो सब एक जैसे दिखते हैं, बिल्कुल दिखते हैं. हमारे मॉर्फोलॉजी जो है सेम ही है, एनाटॉमी भी हमारी सेम ही है. अंदर से भाई ऐसा थोड़ी कि आपके पास स्टमक है और आपके साथी का जो ह्यूमन है, जो इंसान है, उसके पास वैसा स्टमक नहीं है, या आपके पास जो जैसा ब्रेन है वैसा दूसरे के पास नहीं है. नहीं, ऐसा नहीं है. एनाटॉमी जो है वो बिल्कुल सेम है, मॉर्फोलॉजी सेम है. सभी के पास 2 कान है, सभी के पास नाक है, लिप्स है, सभी के पास 2 आँखें हैं, सभी के पास गर्दन है, शोल्डर्स है, लेग्स है, 2 हाथ है, 2 पैर. तो दिस इज़ द मॉर्फोलॉजी, दिस इज़ द एनाटॉमी. तो ये क्या हो गया, हमारी एक स्पीशीज़ बन गई, ह्यूमन की एक स्पीशीज़. सिमिलरली एलिफेंट्स की एक स्पीशीज़, बड़े बड़े कान वाले जानवर एलिफेंट्स, बड़े बड़े नेक वाले जानवर दैट इज़ जिराफ. ओके, ब्लैक एंड वाइट एनिमल्स दैट इज़ ज़ेब्रा. तो वो सभी का स्ट्रक्चर कैसा, एक जैसा है. बट क्या हमारे फेसेस एक जैसे हैं, वो भले से नहीं है, वो चीज़ें अलग है, वो अलग टॉपिक है. बट द स्पीशीज़ जैसे कि हम ह्यूमंस है, तो ह्यूमंस की हमारी क्या है, एक स्पीशीज़ है. तो ग्रुप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जिसके पास सेम स्ट्रक्चर हो, सेम मॉर्फोलॉजी हो, सेम एनाटॉमी हो. जैसे कि हम अगर हम ह्यूमन स्पीशीज़ की बात करें, ह्यूमन स्पीशीज़ है, एलिफेंट की स्पीशीज़ हो जाएगी, प्लांट्स की स्पीशीज़ हो जाएगी, इंसेक्ट्स की स्पीशीज़ हो जाएगी, है ना. तो
टोटल मिला करके कितनी ऐसी स्पीशीज़ हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है, दैट इज़ 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़ आर देयर. This is not the number of the animals which are present on the earth. This is only the species. अब वो रिस्पेक्टिव स्पीशीज़ में भी कितने सारे, अब हम ह्यूमन से कितने सारे हैं, है ना, या 100 या 200 ह्यूमंस थोड़ी है पूरे अर्थ पे, बहुत सारे नंबर ऑफ ह्यूमंस आ जाए तो ये पूरी स्पीशीज़ बन गई, है ना. तो वैसी पूरी एक 1.7 से लेके 1.8 मिलियन तक की सारी स्पीशीज़. और उसके अंदर जो है एनिमल की स्पीशीज़ जो है वो 1.25 मिलियन, इंसेक्ट्स की जो स्पीशीज़ है वो 1.025 मिलियन, प्लांट की जो स्पीशीज़ है वो 0.5 मिलियन. मोस्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो है डाइवर्सिटी के अंदर वो होते हैं आर्थ्रोपोड्स में. आर्थ्रोपोड्स क्या होता है, इंसेक्ट. आर्थ्रोपोड्स यार बेसिकली एक फाइलम हो गया, है ना. हम बात करेंगे व्हाट इज़ किंगडम, व्हाट इज़ फाइलम, व्हाट इज़ क्लास, व्हाट इज़ ऑर्डर, व्हाट इज़ फैमिली, व्हाट इज़ जीनस, व्हाट इज़, ये सब आगे हम जो अब हम जब आगे इस चैप्टर में बढ़ेंगे ना तब हम डिटेल में इन सारी चीज़ों के लिए बात करेंगे, है ना. तो एनिमल्स हो गया, इंसेक्ट्स हो गया एंड प्लांट्स हो गया. तो ये क्या है, ये स्पीशीज़ है, ये हमारी क्या है, डाइवर्सिटी. अब हम बात करते हैं यार टेक्सोनॉमी की. जब हमारी इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है, जब हमारी इतनी बड़ी एक कॉलोनी है इस अर्थ के ऊपर, तो बहुत ज़रूरी है सबके अलग अलग क्लासिफिकेशंस होना. सबके अलग क्लासिफिकेशंस का मतलब एक पर्टिकुलर किंगडम होना, जैसे किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटाई एंड किंगडम एनिमिलिया. ये भी हम आगे पढ़ेंगे जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना. अभी तो हम लोगों ने बायो शुरू किया है, क्लियर. अभी हम लोगों ने बायो शुरू किया है, जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा. अब उस किंगडम के अंदर भी डिफरेंट फाइलम्स होते हैं, उस फाइलम के अंदर भी डिफरेंट क्लास होते हैं, उस क्लास के अंदर भी डिफरेंट ऑर्डर होते हैं, उस ऑर्डर के अंदर डिफरेंट जीनस होते हैं, और उस जीनस के अंदर भी डिफरेंट स्पीशीज़ यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होती है. तो बहुत ज़रूरी है एज अ बायोलॉजी की जो पूरी ब्रांच, मतलब जो सब्जेक्ट है बायोलॉजी का, उसमें एक ऐसी ब्रांच का होना जो इन सारे ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर्ली क्लासीफाई कर सके, जो इनका नॉमेनक्लेचर दे सके, जो इनका आइडेंटिफाई कर सके. तो ऐसी ब्रांच को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, ऐसी ब्रांच को हम लोगों ने कह दिया टेक्सोनॉमी. तो व्हाट इज टेक्सोनॉमी? टेक्सोनॉमी इज नथिंग बट द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म. अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, टेक्सोनॉमी का फादर कौन है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा. फैक्ट्स है ये, है ना, बेसिक फैक्ट्स है. फादर ऑफ टेक्सोनॉमी लीनियस, फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल, फादर ऑफ बॉटनी, ये यहाँ पे सबका नाम आपके दिए हुए, तो यहाँ पे ज़रा एक बार देख लेना, ठीक है. तो लीनियस जो था भाई, लीनियस जो था, इसको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी क्यों कहा गया, क्योंकि इसने एक क्लासिकल वे दिया कि हम ऑर्गेनिजम्स को किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, मतलब क्या क्या ऐसे तरीके. तो लीनियस कौन था, लीनियस कैरोलस लीनियस एक ऐसा बंदा था जिसने क्लासिकल वे दिया ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने का. अब कौन से उसके वेज थे, देखो. सबसे पहले तो उसने बोला कि हम एनिमल्स को या प्लांट्स को या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसके एक्सटर्नल या इंटरनल स्ट्रक्चर से क्लासीफाई कर सकते हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी और उसके एनाटॉमी से क्लासीफाई कर सकते हैं. एक्सटर्नल मतलब मॉर्फोलॉजी, इंटरनल मतलब एनाटॉमी, है ना. उसके बेसिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर सकते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ देयर सेल्स, जैसे कि प्लांट हो गया तो प्लांट के सेल के अंदर सेल वॉल होती है, बट एनिमल के सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है. तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल के भी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर, इसके बेसिस पर हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, है ना. उसके बाद हमारे पास डेवलपमेंटल प्रोसेस, जब हम आगे पढ़ोगे, जो इनकम्प्लीट कोई एनिमल्स के अंदर इनकम्प्लीट डेवलपमेंट होती है, कोई ऑर्गेनिजम्स के अंदर कंप्लीट डेवलपमेंट होती है ना. तो कुछ डेवलपमेंटल प्रोसेस ऑल्सो आर देयर जिसके हम बेसिस पे एनिमल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं. इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, है ना, कुछ ऑर्गेनिजम्स की इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ सकती है जिसके मदद से हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर सकते हैं. अब जो बेसिक प्रोसेस है टेक्सोनॉमी का, जो क्लासिकल वे है टेक्सोनॉमी का, जो लीनियस ने दिया था, जो कैरोलस लीनियस ने हमको दिया था, वो कौन से हैं, 4 वेज है, इसी सीक्वेंस में हमको जाना है. फर्स्ट इज कैरेक्टराइजेशन, सेकेंड इज आइडेंटिफिकेशन, थर्ड इज क्लासिफिकेशन एंड फोर्थ इज नॉमेनक्लेचर. अब कोई भी एक न्यू ऑर्गेनिज्म हमारी अर्थ पे आया, आप अब पूरी स्टोरी समझना अच्छे से. कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, नया ऑर्गेनिज्म है, हमारी अर्थ पे उसने एंट्री ली, तो अगर हमारे सामने वो आ जाता है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें उस ऑर्गेनिज्म को अंडरस्टैंड करना होगा. अरे भैया वो ऑर्गेनिज्म है भी कि नहीं है, वो एक असली चीज़ है भी कि नहीं है, क्या वो नॉन लिविंग तो नहीं है, क्या वो लिविंग है. अगर वो लिविंग है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, उसकी एनाटॉमी कैसी है, उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ अर्थ के ऊपर. डायरेक्ट तो नहीं आ गया, है ना, डायरेक्ट टपका थोड़ी आसमान से, कैसे वो डेवलप्ड हुआ है.
तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये सारी चीज़ें होती है कैरेक्टराइजेशन, जो हमारे टैक्सोनॉमी का, जो हमारे इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी का पहला सिस्टम होता है कैरेक्टराइजेशन। सबसे पहले तो कोई चीज़ आई आपके पास, कोई ऑर्गेनिज्म आया आपके पास, उसको आप कैरेक्टराइज करो, है ना, उसको आप समझो कि वो ऑर्गेनिज्म एक्चुअली कैसा है। उसके बाद उसको आइडेंटिफाई करना है। अब एक करेक्ट डिस्क्रिप्शन होना चाहिए उस ऑर्गेनिज्म का, है ना, उसके नॉमेनक्लेचर रखने से पहले। नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, नामकरण। नामकरण, कोई भी चीज़ का जब आप नाम रखते हो ना, जब कोई भी चीज़ का आप नाम रखते हो तो उसको हम लोग कहते हैं नॉमेनक्लेचर। जब कोई भी चीज़ का आप नाम रखते हो तो उसको हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर। तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोगों ने कैरेक्टराइज कर दिया, उसको आइडेंटिफाई करना है प्रॉपर्ली। ऑर्गेनिज्म का एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन हमारे पास होना चाहिए, थोड़ी बहुत नॉलेज ऑर्गेनिज्म की हमारे पास होनी चाहिए, है ना। उसके बाद आता है दैट इज क्लासिफिकेशन। अब बारी है कि हाँ भाई हमारे पास ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर नॉलेज है, हमने ऑर्गेनिज्म को कैरेक्टराइज कर लिया, हमने आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफाई आप बहुत सारे बेसिस पे कर सकते हो, सेल के स्ट्रक्चर पे आइडेंटिफाई कर सकते हो, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन पे आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर्स पे आइडेंटिफाई कर सकते हो, जैसे हम लोगों ने बात की पहले ही, है ना, जो लीनियर्स का मैं बताया था। इस तरीके से आपने प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन कर लिया। अब आपको समझ में आ गया कि अब ये जो ऑर्गेनिज्म है पर्टिकुलरली ये कौन से जगह पे क्लासीफाई इसको करना चाहिए प्रॉपर्ली। क्या इसको प्लांटाई में रखना चाहिए, क्या इसको एनिमिलिया में, अगर एनिमिलिया में रखना है तो कौन से किंगडम में रखना है तो कौन से फाइलम में रखना है तो कौन से क्लास में रखना है तो कौन से ऑर्डर में। पूरी एक सीक्वेंस है जो आगे हम जो अब हम हरायरी पढ़ेंगे आगे, हम उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो अभी आपको उस चीज़ों की लेने की टेंशन नहीं है, अभी आप लोगों ने वो चीज़ें नहीं पढ़ी है, जब आप पढ़ोगे तो आपको वो चीज़ें भी जो है क्लियर क्रिस्टल हो जाएगी। तो अब बात आती है क्लासिफिकेशन की। तो अभी हम लोगों ने क्या कर लिया, ऑर्गेनिज्म को प्रॉपरली क्या कर लिया, क्लासीफाई कर लिया, ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर ग्रुपिंग कर ली, और हमने ऑर्गेनिज्म को एक प्रॉपर ग्रुप में, हमने ऑर्गेनिज्म को एक प्रॉपर जगह पे उसकी जो जो जिस तरीके से उसकी बनावट है उस हिसाब से हमने ऑर्गेनिज्म को क्या कर लिया, क्लासीफाई कर लिया कि ये ऑर्गेनिज्म जो है यहाँ पे अच्छे से सूट हो रहा है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। अब क्या हो रहा है, कैरेक्टराइज कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, क्लासीफाई भी कर लिया। अब क्या, अब होता है नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, अब हमें उस ऑर्गेनिज्म का नामकरण करना है, अब हमें उसको एक प्रॉपर नाम देना है। अब नाम कैसा दे, अब नाम कैसा दे, सपोज कोई एक नाम पकड़ लेते हैं हम लोग, कोई भी एक रैंडम नाम, जैसे कि अनुष्का, एक लड़की का नाम है अनुष्का। अब अनुष्का नाम की सिर्फ एक लड़की नहीं है ना, मैनी गर्ल्स हैव द सेम नेम अनुष्का, ठीक है। वैसे ही अगर हम अनुष को पकड़ लेते हैं या आयुष को पकड़ लेते हैं, आयुष, सपोज आयुष एक लड़के का नाम है, तो एक ही आयुष थोड़ी है पूरी दुनिया में, बहुत सारे आयुष हैं। लीनियस का कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म हमारे पास आता है तो उसको हमें साइंटिफिक नेमिंग करनी ज़रूरी है। साइंटिफिक नेमिंग क्यों, एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म का नेम होना चाहिए, है ना, और वो ऑर्गेनिज्म कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म के नेम से मैच नहीं करना चाहिए, है ना। अगर कोई ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पे आता है तो उसका हमें ऐसे नाम करना है ताकि वो जो उसका जो हमने नाम दिया हुआ है वो दूसरे नामों से सिमिलर ना हो, वो टोटली डिफरेंट हो, वो उस ऑर्गेनिज्म के लिए एक यूनिक नेम हो या उस ऑर्गेनिज्म के लिए एक स्पेसिफिक नेम हो जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, है ना। वहाँ पे कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म का नेम उसके सिमिलर नहीं होना चाहिए। साइंटिफिक नेमिंग का कॉन्सेप्ट लीनियस ने दिया और उसने कहा कि प्रॉपर जो है नॉमेनक्लेचर हमारे पास होना चाहिए, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जिससे हम लोग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इस बेसिस पे उसने एक नॉमेनक्लेचर का सिस्टम दिया जिसको उसने नाम दिया बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। अब बाइनोमियल, द वर्ड से समझ में आ रहा है, बाई, बाई का मतलब क्या होता है, टू, है ना, जो भी दो चीज़ें होती है, बाई दैट इज़ टू एंड नॉमियल दैट इज़ वर्ड। तो दो वर्ड का नाम, दो वर्ड का नाम, है ना, कोई ए वर्ड है एंड कोई बी वर्ड है, कोई ए वर्ड हमारे पास है और हमारे पास कोई बी वर्ड है, तो इन दोनों वर्ड्स को मिला के जो एक नेम बनेगा वो ही नेम जो है वो साइंटिफिक नेम कहलाता है। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था, अगेन कैरोलस लीनियस ने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था। उसने कुछ क्राइटेरिया बताया था, कुछ साइंटिफिक नेम बताए थे ऑर्गेनिज्म को नॉमेनक्लेचर देने के लिए, प्रॉपर ऑर्गेनिज्म का नाम देने के लिए। सो और एवरी ऑर्गेनिज्म हैव अ स्पेसिफिक नेम और अ यूनिक नेम। कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा ना हो जो दो ऑर्गेनिज्म अलग अलग है बट दोनों का नाम जो है वो सेम हो, ठीक है, दोनों का नाम जो है वो सेम हो, दोनों ऑर्गेनिज्म है, दोनों का नाम जो है अलग अलग होना चाहिए। टू गिव अ साइंटिफिक नेम टू प्लांट,
जो प्रिंसिपल और क्राइटेरिया प्रोवाइड किया गया था वो ICBN के द्वारा किया गया था। मतलब अगर कोई भी प्लांट आ रहा है, हमने कोई एक प्लांट आया, हमने उसको कैरेक्टराइज किया, हमने उसको आइडेंटिफाई किया, हमने उसको क्लासीफाई किया, अब नॉमेनक्लेचर की बात आ रही है, हमको समझ में आ रहा है कि हाँ ये हमने इसको प्लांटी में रखा या ये प्लांट है, हमको समझ में आ रहा है कि दिस इज़ अ प्लांट, दिस इज़ नॉट अ एनिमल। तो हमको उसका एक अच्छा सा नाम रखना है, एक स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम रखना है, ठीक है। तो उस नेम के लिए कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जो हमें किसने प्रोवाइड किए हैं, ICBN ने। फुल फॉर्म आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICBN। ICBN का मतलब होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। सिमिलरली अगर हमको कोई एनिमल मिलता है तो उसका नाम रखने के लिए प्रिंसिपल और क्राइटेरिया जिसने प्रोवाइड किया तो वो कौन था, वो था ICZN, दैट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अब जो दो वर्ड्स हमारे हैं, जो दो वर्ड का कॉन्सेप्ट लिनियस ने दिया था कि भाई बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर होना चाहिए, दो वर्ड का नाम होना चाहिए, तो उसमें से जो पहला नाम होगा वो उस ऑर्गेनिज्म का जीनस स्पेसिफाई करेगा और जो सेकेंड नाम होगा वो ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज स्पेसिफाई करेगा। हमारे पास जो दो नाम है, ठीक है, हमारे पास जो दो नाम है उसके अंदर से जो एक नाम है वो जीनस है, मतलब जो पहला नाम होगा वो जेनेटिक होगा, वो जीनस वाला होगा, और जो सेकेंड नाम होगा वो स्पेसिफिक होगा, मतलब वो स्पीशीज़ वाला होगा। अब जीनस क्या है, स्पीशीज़ क्या है, या आगे हम जो डिटेल के अंदर इसी चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। जैसे कि अगर मैं ह्यूमंस की बात करूँ, हम ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम क्या है, हम ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस। तो होमो सेपियंस दो वर्ड से बना है, होमो एंड सेपियंस। होमो का मतलब क्या होता है, जीनस, एंड सेपियंस का मतलब क्या होता है, स्पीशीज़। मतलब हमारी स्पीशीज़ क्या है, सेपियंस, हमारा जीनस क्या है, होमो। तो हमारे जीनस का पहला वर्ड लिया, स्पीशीज़ का दूसरा वर्ड लिया। दूसरा वर्ड हमेशा स्पीशीज़ का होना चाहिए, पहला वर्ड किसका होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर पहला वर्ड किसका होना चाहिए, जीनस का होना चाहिए, सेकंड वर्ड किसका होना चाहिए, स्पीशीज़ का होना चाहिए। पहला वर्ड किसका होना चाहिए, जीनस का होना चाहिए, सेकंड वर्ड किसका होना चाहिए, स्पीशीज़ का होना चाहिए। तो होमो सेपियंस, होमो सेपियंस के अंदर जो पहला वर्ड है होमो, वो किसका था, जीनस का था, और जो सेकेंड वर्ड था सेपियंस, वो किसका था, स्पीशीज़ का था। सिमिलरली अगर हम बात करें मैंगो की, जैसे कि मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका, तो इसके अंदर जो मैग्नीफेरा नाम है वो क्या है, जीनस है, और जो इंडिका नाम है वो क्या है, स्पीशीज़ है ना। तो ये सारी बातें जो है लिनियस ने बताई थी, कुछ रूल्स दिए थे इसने, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के भी कुछ रूल्स होने चाहिए किस तरीके से हम लोगों को नाम को लिखना है। तो जो हमारे पास जो रूल आता है वो हमेशा याद आता है कि फर्स्ट वर्ड जो होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए, जीनस होना चाहिए या जेनेटिक नेम होना चाहिए, और जो सेकेंड वर्ड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। ये जो हैंड रिटन नोट्स है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जा करके वो लिंक ज़रा जा करके टेलीग्राम चैनल को विजिट करिए, वहाँ पे आपको ये सारे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब जो सेकंड क्राइटेरिया था या सेकंड रूल था वो क्या था कि जो जीनस का नेम होगा उसका जो फर्स्ट लेटर होगा, मतलब जो पहला नाम आप लिखते हो, जैसे कि होमो सेपियंस, तो उसका जो होमो का H है। सिमिलरली मैंगो के लिए आप लिखते हो मैग्नीफेरा इंडिका, तो उसका जो मैग्नीफेरा का जो स्टार्टिंग का लेटर है M, वो हमेशा कैसा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। सिमिलरली जो स्पेसिफिक नेम होता है उसका जो फर्स्ट लेटर है, जैसे कि होमो सेपियंस के अंदर स्पेसिफिक नेम कौन सा है, सेपियंस, तो उसका जो S है वो स्मॉल लेटर में होना चाहिए। सिमिलरली मैग्नीफेरा इंडिका का जो इंडिका है उसमें जो I है वो स्मॉल लेटर का होना चाहिए, जैसे कि आप ये नाम में भी देख सकते हो, ठीक है। जो पहला वर्ड है ये क्या है, जीनस है, तो इसका जो पहला लेटर है ये क्या है, कैपिटल में है। सिमिलरली जो स्पेसिफिक नेम है उसका जो ये सेकंड लेटर है या सेकंड वर्ड है उसका जो ये सेकंड वर्ड का ये जो फर्स्ट लेटर है आई, ये क्या है, स्मॉल है। तो ये बात ज़रूरी है, ये बात ध्यान में रखना है कि भाई जीनस का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल में होगा और स्पीशीज़ का जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल में होगा, ठीक है। अब शुड बी प्रिंटेड इन इटैलिक्स, इटैलिक्स के अंदर अगर आप कोई भी साइंटिफिक नेम को या कोई भी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाले नेम को प्रिंट करते हो तो वो हमेशा इटैलिक्स के अंदर लिखा हुआ होना चाहिए, हमेशा इटैलिक्स के अंदर लिखा हुआ होना चाहिए। और अगर आप उसको हाथ से लिखते हो, हैंड रिटन है, तो वो सेपरेटली अंडरलाइन भी होना चाहिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ मैग्नीफेरा इंडिका पे इसके नीचे से लाइन दिख रही है, ये लाइन दिख रही है, ठीक है, ये देखिए लाइन दिख रही है आपको ग्रीन कलर से। तो इस तरीके से, क्योंकि मैंने ये हैंड रिटन लिखा है, तो हैंड रिटन के लिए क्या रूल है कि आपको दोनों वर्ड को, मतलब जेनेटिक नेम को और स्पेसिफिक नेम को, जीनस के नेम को और स्पीशीज़ के नेम को सेपरेटली अंडरलाइन करना है। और अगर ये प्रिंटेड होता तो ये इटैलिक्स के अंदर लिखा हुआ होता, ठीक है। तो ये भी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का रूल है। और एट द एंड ऑफ द नॉमेनक्लेचर हमारे पास जो नेम होना चाहिए वो ऑथर का लिखा हुआ होना चाहिए। ऑथर मतलब जिसने उसका
यू कैन से इन्वेंशन किया हुआ है ना, जिसने उसका इन्वेंशन, जैसे कि मैंगो का इन्वेंशन अगर किसी ने किया हुआ है और या मैंगो का किसी ने नाम अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर रखा हुआ है, तो उसका नाम जो है लास्ट में लिखा जाएगा। जैसे कि मैंगो का इन्वेंशन किसने किया, लीनियस ने किया। मैंगो का मतलब मैंगो का बेसिकली नाम किसने दिया, लीनियस ने दिया, है ना। मैग्नीफेरा इंडिका ये नाम दिया किसने, लीनियस ने दिया, तो मैग्नीफेरा इंडिका लिख लिया। एट द एंड आपने यहाँ पे छोटा सा डॉट डाल के LINN लिख लिया। ये LINN क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म में ये दर्शा रहा है या ये डिनोट कर रहा है कि मैग्नीफेरा इंडिका ये जो मैंगो का नाम है ये किसने दिया हुआ है, लीनियस ने दिया हुआ है। तो ये पूरा टॉपिक है अबाउट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कि किस तरीके से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को डेवलप किया गया, किस तरीके से एक साइंटिफिक नेम का उद्घाटन किया गया, क्यों ज़रूरी था कोई भी एक चीज़ का स्पेसिफिक नाम होना या साइंटिफिक नाम होना, क्योंकि वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है। अगर कोई चीज़ का आपने स्पेसिफिक नाम नहीं रखा तो उसके बहुत सारे नाम बन जाएंगे और बहुत अलग अलग जगह पे अलग अलग कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं। इसीलिए डिसाइड हुआ कि भाई साइंटिफिक नाम रखना चाहिए, एक ही नाम रखना चाहिए और उस पर ही जो है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो। मतलब आप लोगों को नाम लिया सपोज मैग्नीफेरा इंडिका, तो ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है कि इसको मैंगो ही कहते हैं। सपोज होमोसेपियंस, तो ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है कि इसको ह्यूमन्स ही कहेंगे, ह्यूमन बींग्स ही कहेंगे। इसीलिए हमारे पास ये साइंटिफिक नेम का कॉन्सेप्ट आया जो हमारे लीनियस भाई साहब ने दिया था। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बहुत खूबसूरत टॉपिक है। 2 वर्ड्स का हमारे पास नेम होना चाहिए, जेनेटिक नेम, स्पेसिफिक नेम। सारे रूल्स मैंने आप लोगों को बता दिए है ना, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर यूज़ होते हैं वो हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर जो है डिस्कस किया हुआ है। तो आई होप कि आपको ये पार्ट भी अच्छा लगा हुआ होगा। अब आगे जो हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे इसी चैप्टर का, उसमें हम लोग और डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि व्हाट अबाउट किंगडम, व्हाट अबाउट फाइलम, है ना। ये सब जो मैंने अभी बताया आप लोगों को, किंगडम होता है, फाइलम होता है, उसके बाद हमारे पास क्लास होता है, ऑर्डर होता है, फैमिली होती है, जीनस होती है, स्पीशीज़ होती है। इसका एक प्रॉपर्ली सीक्वेंस होता है, उसके कुछ निमोनिक्स होते हैं, कुछ याद रखने की ट्रिक्स होती है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हर्बेरियम्स होते हैं, जूलॉजिकल पार्क्स होते हैं, बॉटनिकल गार्डन्स आर देयर, है ना। बहुत सारी आगे चीज़ें हैं जो आप पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर। तो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया है। अगर कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट आपके मन में है अभी भी, तो आप लोग कमेंट्स नीचे है ऑन, आप लोग चाहिए और कमेंट्स के अंदर पूछिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और बहुत टफ टॉपिक था। टेक्सोनॉमी किसी को भी इजीली समझ में नहीं आती है। टेक्सोनॉमी के जो 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, ये किसी को समझ में इजीली नहीं आते हैं। आप लोग, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, बार बार वीडियो को देखिए, NCERT प्रॉपर्ली रीड कीजिए, नोट्स बनाइए, इन हैंड रिटन नोट्स को जो टेलीग्राम पे अवेलेबल है उनको बार बार रीड करिए, तो आपको जो है ईजी टू लर्न है सारी चीज़ें और आपको ईजी टू अंडरस्टैंड सारी चीज़ें आपको ईजिली समझ में आएगी। बेसिक सा चैप्टर है बायोलॉजी का। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय बाय।